हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के 40 नंबर से आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, 40 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स ए दिया है। फाइंड द नंबर्स a and b such that a square प्लस a प्लस bi इक्वल टू 0। आपको मैट्रिक्स दिया है और आपको फाइंड द नंबर्स a एंड b, आपको a और b निकालना है। आप कैसे करोगे, समझो इसको। देखो भाई, आपका मैट्रिक्स क्या है, a इक्वल टू दिया है आपको, a इक्वल टू दिया है ना। a कितना दिया है, 3 2 और 1 1 दिया है। चलो भाई, अब देखो आपका जो ये दिया है ना, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इक्वल टू 0। इसमें देखो आपका डिमांड क्या है, a स्क्वायर है और आप कोशिश करो a स्क्वायर निकालने का। ठीक है, आप a स्क्वायर निकाल लो। तो देखो भाई, a दिया है तो a इंटू ए करोगे तो आपका a स्क्वायर निकलेगा और a के जगह पर आप a को रख दो और इंटू का चिन्ह दे दो और फिर a के जगह पर ये रख दो और फिर देखो आप इसका क्या करोगे, इंटू करोगे। तो देखो इंटू करोगे तो क्या आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो मैट्रिक्स का तो r इंटू सी करना भाई। देखो आपके पास ये R1 दिया है ना, ये R1 और फिर आप C1 और C2 को पकड़ना। तो देखो हम R1 पकड़ रहे हैं और फिर क्या करेंगे, C1 पकड़ेंगे। तो ये 3 इंटू 3 देखो लिख दिए, बीच में आप प्लस रखना, फिर देखो 2 इंटू 1, देखो आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर देखो भाई, ये R1 आप पकड़ना और फिर C2 पकड़ना। तो फिर देखो 3 इंटू 2, ठीक है, बीच में प्लस डालना, फिर देखो प्लस 2 इंटू 1, देखो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, आप R2 को पकड़ो और फिर C1 और C2। तो देखो 1 इंटू 3 कर दिए ना, बीच में प्लस देना, फिर 1 इंटू 1, देखो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 कर दिए, बीच में प्लस दो भाई और फिर 1 इंटू 1 कर दिए। समझ रहे हो ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। देखो आप यही ध्यान रखना कि ये मैट्रिक्स का आप R1 पकड़ना और इस मैट्रिक्स का C1 और C2, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स का आप R2 पकड़ना, फिर इस मैट्रिक्स का C1 और C2 पकड़ना, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखो भाई, 3 और 3 को इंटू करोगे 9 होगा, प्लस है 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस दो, 2 और 1 को इंटू करो 2 होगा। अब देखो 3 और 1 को इंटू करोगे 3 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस दो, 1 इंटू 1 1 हुआ, 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, बीच में प्लस दो और 1 और 1 को इंटू करोगे 1 होगा। अब देखो भाई, 9 प्लस 2 क्या होगा आपका 11 होगा, 6 प्लस 2 8 होगा और 3 प्लस 1 4 होगा और 2 प्लस 1 3 होगा। आपने a स्क्वायर तैयार कर लिया ना। अब देखो भाई, अब देखो ध्यान से, आपको यहाँ प्रॉब्लम में क्या दिया है कि a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इक्वल टू 0 है ना। आप इसको मेंशन कर लो, आप ये लिख दो, ठीक है। अब देखो भाई, a स्क्वायर आपको मालूम है ये, चलो भाई a स्क्वायर के जगह पे ये लिख दिए, प्लस स्मॉल a है और देखो इंटू ये आपका a है और देखो आपको a तो इतना दिया है ना, a के जगह पर आप ये बैठा दो 3 2 1 1। फिर देखो भाई, प्लस है तो प्लस दे दो, b है तो स्मॉल b दे दो और ये i आपका देखो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसलिए आपको i के जगह पर ये 1 0 0 1 लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको 2 क्रॉस 2 का ही i भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल आपका 1 1 रहना चाहिए और इधर आपका 0 0 रहना चाहिए, ये तो जान ही रहे हो।
अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं और आप इसको समझो ध्यान से। देखो भाई अभी इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और यहाँ देखो आप क्या करोगे, इस ए से आप हर एलिमेंट को इंटू कर देना। तो 3 इंटू ए क्या हो जाएगा 3a, समझो। फिर 2 को a से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2a। फिर a को 1 से इंटू करोगे तो a हो जाएगा, समझते जाओ। और फिर इस a को 1 से इंटू करोगे a हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो इसको कुछ नहीं चेंजिंग करना, अभी इसको कुछ नहीं चेंजिंग किए, लेकिन इस a से हम हर एलिमेंट को इंटू कर रहे हैं और हमें ये मिल रहा है। अब यहाँ भी वही करो भाई, इस b से ना आप सारे एलिमेंट को यानी 1 0 0 1 को इंटू कर दो तो b इंटू 1 आपका b होगा, 0 इंटू b आपका 0 होगा, 0 इंटू b आपका 0 होगा, b इंटू 1 b होगा और ये इक्वल टू आपका 0 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट a और b को निकालना है, क्योंकि प्रॉब्लम में देखो साफ ही कह रहा है ना कि फाइंड द नंबर्स a एंड b। आपको क्या करना है, a और b को निकालना है भाई। चलो आप यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके हो, अब आगे समझो। देखो यहाँ 11 है, चलो भाई 11 ले लिए। फिर देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 3a और फिर प्लस का साइन दो प्लस b। यानी देखो सब का, इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट, सबको ऐड कर रहे हो ना। फिर देखो इसका ये एलिमेंट 8 है, चलो भाई 8 रख दिए। फिर इसका देखो ये आपका क्या है 2a और ये क्या आपका है 0, ठीक है। आप एक साथ ऐड कर लोगे। फिर देखो क्या है आपका 4 है भाई, 4 लिख दिए। फिर प्लस a दे दो, फिर प्लस 0 दे दो, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर देखो भाई 3 है, 3 दे दिए। फिर प्लस a दे दो, देखो दे दिए, प्लस b दे दिए, इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब समझो इसके आगे, देखो भाई इसको कुछ नहीं किए, ज्यों का त्यों रहने दिए। अब देखो भाई 8 दे दिए। अब 2a में 0 को ऐड करोगे तो 2a होगा। फिर देखो 4 है तो 4 दे दिए और a प्लस 0 आपका a होगा। अब देखो 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे समझो, एक बात समझो कि ये जो मैट्रिक्स है ना इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जितना भी एलिमेंट है ना सब वो 0 के इक्वल होगा। हमें a चाहिए भाई, तो आप कोई भी सा ले सकते हो एलिमेंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही लो, बट ये लोगे थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। तो ये 4 प्लस a देखो एक एलिमेंट है, लेकिन ये इक्वल टू किसका होगा 0 का इक्वल टू होगा। तो 4 प्लस a को हम 0 के इक्वल कर दिए। अब देखो अब आप इक्वेशन को सॉल्यूशन कर लो। a इक्वल टू देखो यहाँ आपका 0 है और ये प्लस 4 उधर आ जाएगा, जैसे 0 है ये प्लस 4 इधर आया तो क्या हो गया -4। अब देखो भाई यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी 0 में आप 4 को, यानी 4 में आप 0 को माइनस कर लो तो 4 होगा। और 4 बड़ा, इसका साइन माइनस है तो a आपका -4 हो गया। चलो भाई a आपका निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को b निकालना है भाई। अब हम लोग को b निकालना है, तो b निकालने के लिए देखो कोई सा एलिमेंट ऐसा पकड़ो। तो देखो हमने ये पकड़ा 3 प्लस a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू ये भी तो 0 होगा ना। मैंने पहले ही कहा ना सारा एलिमेंट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो ये 3 प्लस a प्लस b किसके इक्वल होगा 0 का इक्वल। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। देखो 3 और आपने a निकाला ना -4, तो a के जगह पर हम -4 रख रहे हैं, रख दिए। प्लस b इक्वल टू 0। आगे बढ़ो और ध्यान से समझो 3। अब देखो प्लस माइनस आपका क्या हुआ -4, प्लस b इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो यहाँ आपका प्लस साइन है, प्लस माइनस आपका क्या होगा माइनस होगा ना। तो 4 में 3 को माइनस करो 1 होगा। अब ये बताओ 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप कहोगे 4। तो 4 का साइन आपका क्या है माइनस है, तो -1 प्लस b इक्वल टू 0। अब आपको b निकालना है भाई, तो ये b देखो इस पार में आपका 0 है, ये माइनस को इधर करोगे तो प्लस होगा, 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 होगा। और मेरे प्यारे साथियों ये a आपका -4 है और b आपका 1 निकला। और इस तरह से a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 1 हुआ और आपने फाइंड कर दिया a और b को। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आओ देखो
15 नंबर के प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, 15 नंबर का प्रॉब्लम में कह रहा है भाई कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको दिया है सो दैट, आपको सो दैट करके दिखाना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। और उसके बाद आपको फाइंड ए इन्वर्स करना है। पहले तो आप सो दैट करके दिखा दो। देखो भाई ए इक्वल टू आपको दिया है, आराम से लिख लो ए इक्वल टू। अब देखो भाई हमें काम लगेगा ए क्यूब ए स्क्वायर का काम तो लगेगा ना। तो सबसे पहले आप इसके अकॉर्डिंग आप एक क्यूब को तैयार कर लो। देखो एक क्यूब का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए इंटू ए, लिख सकते हो ना। तो चलो भाई पहले आप ए स्क्वायर को ही तैयार कर लो। देखो भाई ए के जगह पर ए लिख दिए, इंटू ए के जगह पर वही लिख दिए। और फिर आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो हमने आपको बताया कि आर इंटू सी के फॉर्म में आप करो। तो इस मैट्रिक्स का R1 लेना और फिर इस मैट्रिक्स का C1 C2 C3 आपका ये रो हो जाएगा। फिर आप ये R2 को लेना और फिर C1 C2 C3 लेना, आपका क्या हो जाएगा, ये R2 क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखो R3 लेना, C1 C2 C3 करोगे, आपका ये R3 क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम आपका को बता रहे हैं, देखो ये हम R1 पकड़ रहे हैं और फिर C1 पकड़ रहे हैं। तो 1 इंटू 1 चलो भाई लिख दिए, बीच में प्लस रखना, 1 इंटू 1 लिख दिए, 1 इंटू 1 लिख दिए, बीच में प्लस रखना, 1 इंटू 2 लिख दिए ना। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, समझिए। फिर देखिए आप ये पकड़िए और ये 1 इंटू 1 बीच में आप प्लस रखना, फिर 1 इंटू 2 फिर बीच में प्लस रखना, 1 इंटू माइनस 1 आपका ये क्लियर। फिर देखो 1 इंटू 1 चलो भाई, फिर बीच में प्लस रखना, 1 इंटू माइनस 3, ठीक है। फिर बीच में प्लस रखना, 1 इंटू 3 आपका ये क्लियर है। अब चलो भाई इसको पकड़ते हैं और फिर इसको इसको और इसको, तो 1 इंटू 1 चलो भाई लिख दिए, बीच में प्लस दिए, 2 इंटू 1 लिख दिए। फिर देखो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू 2 चलो ये क्लियर। फिर देखो 1 इंटू 1 चलो भाई लिख दिए, बीच में प्लस 2 इंटू 2 लिख दिए भाई। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 3 इंटू आप क्या करोगे -1, ये आपका क्लियर। फिर देखो भाई ये और ये पकड़ोगे ना, 1 इंटू 1 चलो भाई बीच में प्लस रखना, फिर क्या करोगे 2 इंटू -3 चलो भाई, बीच में प्लस रहता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर देखो भाई ये पकड़ना और ये वाला और ये वाला, तो 2 इंटू 1 चलो भाई, बीच में प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 1 और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस देना, फिर 3 इंटू 2 दे दिए, ये क्लियर। फिर देखो 2 इंटू 1 दे दिए, ठीक है। बीच में प्लस माइनस माइनस होता है, 1 इंटू 2 हो जाएगा चलो भाई। फिर बीच में प्लस दे देना, 3 इंटू -1 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब देखो भाई ये वाला लोगे, यानी R3 और आपका C3, तो देखो 2 इंटू 1 चलो भाई, बीच में प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये देखो। तो देखो भाई आपने यहाँ 2 इंटू 1 चलो लिख दिए। अब यहाँ माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 चलो भाई, फिर प्लस है तो प्लस 3 दे दिए इंटू 3, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर प्लस 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 2 दे दिए, यहाँ प्लस माइनस -1 दे दिए। फिर देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया। फिर देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस दे दिए, 3 इंटू 2 6 हो गया। 1 इंटू 1 देखो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस दे दिए, 3 इंटू 3 9 हो गया। फिर देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस माइनस
-1 हो गया। फिर प्लस 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 दे दिए, 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस माइनस -2 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया। फिर देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 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 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 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 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। अब इसको देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2 1 1 क्या हो जाएगा, सबको ऐड करोगे 4 हो जाएगा। देखो 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 3 में 1 को माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। बड़ा साइन रहेगा वो देना भाई। ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, 1 हो गया। अब देखो 2 और 1 को ऐड करोगे 3, और 3 माइनस 6 क्या होगा, 3 माइनस 6 आप करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 को माइनस करोगे तो क्या होगा 3, और जो बड़ा है उसका साइन देना। अब देखो 4 प्लस 3 और 1, तो ये 4 और 1 5 और 3 8 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ 1 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15 हो जाएगा, साइन माइनस का होगा तो प्लस माइनस माइनस 15 में 1 गया तो आपका 14 हो गया, और जो बड़ा है उसका साइन देना। ठीक है। अब चलो भाई यहाँ देखो 6 और 2 क्या होगा, 8 होगा। 8 में 1 को माइनस करोगे 7, क्योंकि आपका 8 बड़ा है, इसका साइन हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ 2 है और -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5, प्लस माइनस माइनस 5 में 2 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, और 5 आपका बड़ा है इसलिए -3 हो जाएगा। अब इसमें तो सबको ऐड कर दो, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 ये आपका 14 हो जाएगा। तो बच्चों ये a² आपका तैयार हो गया। अब देखो हम एक क्यूब को करते हैं। अब देखो एक क्यूब में हमें क्या करना पड़ेगा समझो। तो एक क्यूब में हमें करना होगा a² इंटू a। अब देखो भाई a² आपका यही ना हुआ, a² के जगह पे आप ये लिख देना, चलो लिख दिए, इंटू a के जगह पर आप ये a को रख देना, और फिर इंटू उसी तरह से करना जैसे आप करते आ रहे हो। देखो फिर आप क्या करोगे, ये वाला r लेना, ठीक है, ये वाला r लेना, और ये C1 C2 C3 बीच में प्लस रखना। तो देखो 4 इंटू 1 बीच में प्लस, 2 इंटू 1 देखो, फिर बीच में प्लस, फिर 1 इंटू 2 आपका ये क्लियर। फिर देखो 4 इंटू 1, चलो भाई, फिर देखो बीच में प्लस देना, 2 इंटू 2, ठीक है, बीच में प्लस देना, 1 इंटू -1 ये आपका क्लियर। फिर देखो भाई 4 इंटू 1, ठीक है, बीच में प्लस देना, 2 इंटू -3, फिर बीच में प्लस देना, फिर 1 इंटू क्या कर दोगे, 1 इंटू 3 कर दोगे, ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया। फिर आप ये R2 पकड़ो और C1 C2 C3, तो यहाँ देखो -3 है इंटू 1, बीच में प्लस देना, 8 इंटू 1, फिर देखो आपका प्लस माइनस 14 है, 14 इंटू 2 दे दिए, ये क्लियर। फिर देखो -3 इंटू 1, बीच में प्लस दो भाई, 8 इंटू 2, फिर बीच में प्लस दो भाई, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा देखो। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ माइनस साइन है आपका, ठीक है, और ये माइनस माइनस आपका हम प्लस साइन दे दिए हैं, ठीक है, आपका प्लस साइन दे दिए हैं, यहाँ प्लस साइन दे दिए, देखिए दे दिए ना, और ये 14 इंटू क्या हो गया 1, ठीक है। तो ऐसे एक बार समझ लो, देखो -3 इंटू 1, ठीक है, बीच में प्लस दे दिए, -3 इंटू 1, फिर क्या कर रहे हैं 8 इंटू 2, फिर देखो ये माइनस और ये माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 14 इंटू 1 हो जाएगा। फिर देखो -3 इंटू 1 कर दिए, फिर देखो 8 इंटू -3, ठीक है, फिर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये -14 इंटू 3, ठीक है। फिर आप ये करो 7 इंटू 1, फिर देखो प्लस माइनस 3 इंटू 1, फिर क्या होगा +14 इंटू 2, ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिर 7 इंटू 1, फिर देखो प्लस माइनस -3 इंटू क्या हो जाएगा 2, फिर 14 इंटू -1, ठीक है। फिर देखो ये 7 इंटू 1, ठीक है, फिर बीच में प्लस 2, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है और ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस 2, 14 इंटू 3 आपका हो गया ये, ठीक है, समझ रहे हो। अब चलो भाई, अब देखो 4 इंटू 1 4 हो गया,
+2 इंटू 2 हो गया, और +2 इंटू 2 हो गया। फिर 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, प्लस माइनस -1 हो गया। फिर 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस माइनस -6 हो गया, +3 इंटू 1 3 हो गया। फिर देखो प्लस माइनस -3 हो गया, 8 इंटू 1 8 हो गया। फिर प्लस माइनस 14 और 2 28 हो गया। फिर प्लस माइनस -3 हो गया। फिर 8 और 2 क्या हो गया, 16 हो गया। फिर 14 और 1 को इंटू किया तो 14 हो गया। फिर देखो प्लस माइनस -3 हो गया, प्लस माइनस 24 हो गया। फिर देखो यहाँ आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -42 हो गया। फिर देखो 7 इंटू 1 7 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, 14 और 2 28 हो गया। फिर देखो 7 इंटू 1 7 हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया। फिर प्लस माइनस -14 हो गया। फिर देखो यहाँ आपका 7 इंटू 1 7 हो गया। फिर 3 इंटू 3 9 हो गया। फिर 14 और 3 आपका क्या हो गया, 14 इंटू 3 आपका 42 हो गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये सबको ऐड कर दोगे 8 हो जाएगा। अब देखो ये 4 4 8 हो गया, 8 में 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब देखो ये 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 7 में 6 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखो भाई आपका क्या हो जाएगा, ये -3 और -28, ये आपका -31 हो गया। ठीक है, -31 में आप +8 कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और 31 में आप 8 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और साइन आपका माइनस का रहेगा। अब देखो भाई इसको क्या करोगे, ये 16 और 14 को ऐड कर दोगे और इसमें 3 को माइनस करोगे 27 होगा। इसमें सब को ऐड कर दो और फिर माइनस का साइन लगा दो। फिर देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 7 है, ये 7 है, 7 और 28 35 में 3 को माइनस करोगे 32। हमेशा बड़ा का साइन रखना। अब देखो ये आपका 7 है और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा -20। अब प्लस माइनस माइनस 7 में 20 करोगे 13 होगा, और जो बड़ा होगा उसका साइन रखोगे। फिर आप इसको सबको ऐड कर लोगे तो आपका 58 होगा, और इस तरह से आपका क्या हुआ, एक क्यूब भी तैयार हो गया। अब देखो भाई आपने ए स्क्वायर तैयार कर लिया, आपने एक क्यूब भी तैयार कर लिया, और आपको ए भी मालूम है। अब आपको शो दैट करके दिखाना है, मीन्स प्रूव दैट। तो आपका LHS में देखो यही है, एक क्यूब -6a² + 5a + 11i3। ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना है। देखो आप LHS में एक क्यूब के जगह पर ये वाला रख दोगे, देखो रख दिए है ना। फिर देखो माइनस है तो माइनस दे दिए, 6 है तो 6 दे दिए, और a² के जगह पर a² का रख दिए। ठीक है, फिर देखो आपका क्या है, +5 a है तो a के जगह पर a रख दिए। ठीक है, फिर आपका 11 है तो 11 रख दिए। i3 आपको ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लेना है i, इसलिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आपका ये जो है ये आपका कॉर्नर ये 1 आना चाहिए, ये कॉर्नर देख रहे हैं ना आपका, ये 1 और बाकी रेस्ट आपका 0। ठीक है, चलो भाई अब देखो इसको हमने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ देखो हमने क्या किया, ये साइन जो है ना इसको हम अंदर भेज रहे हैं, और ये 6 से सबको इंटू कर रहे हैं। तो अब ऐसे समझो हम 6 से इसको इंटू किए, इसको सबको इंटू करके, और सब में माइनस का साइन लगा रहे हैं और यहाँ प्लस डाल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं, ये 6 से 6 और 4 24, लेकिन देखो साइन बदल देना। फिर देखो आपका ये 6 और 2 12 हुआ तो साइन बदल दिए। फिर देखो 6 और 1 6 हुआ, साइन बदल देना क्योंकि माइनस अंदर डाल रहे हैं ना। अब देखो ये 6 और 3 18। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ देखिए माइनस है पहले से, और एक माइनस आ गया तो प्लस हो गया। फिर यहाँ देखिए आपका क्या हो गया, -48। तो कहने का मतलब है कि आप ये 6 से सारे एलिमेंट को इंटू करके साइन चेंज कर देना और यहाँ प्लस कर देना। समझ रहे हो। फिर 5 से सबको इंटू कर देना, देखो कर रहे हैं ना, 5 5 5। फिर 5 से 2 10, यहाँ -15, 5 से 2 10, यहाँ -5, यहाँ 5 और 3 15, और फिर 11 से सारे एलिमेंट को इंटू कर रहे हैं। 11 यहाँ 0 0, फिर 0 11 1 2 11 0, फिर 0 फिर 0, फिर 11 × 1 11। अब आप क्या करोगे देखना,
अब आप देखो ये एलिमेंट 8 रख दिए, यहाँ से देखो प्लस माइनस -24, फिर +5, फिर +11। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर देखो भाई 7 ले लिए, प्लस माइनस -12। ठीक है, फिर +5 ले लो, फिर +0 ले लो, ये आपका हो गया। फिर आपका 1 है तो 1 ले लिए। ठीक है, देखो प्लस माइनस यहाँ -6, फिर +5, फिर +0 ले लो, आपका ये क्लियर हो गया। फिर देखो -23 ले लिए। फिर आपका क्या है, ये +18 है ना, तो +18 रख दिए, ये भी हो गया। अब क्या लेंगे हम, यहाँ +5 है तो +5 ले लिए, फिर 0, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर देखो 27 है, 27 ले लिए। फिर प्लस माइनस -48 है, फिर 10 ले लिए, चलो भाई। फिर देखो +11 है, ये भी क्लियर हो गया। फिर -69 है, चलो ले लिए। फिर देखो क्या है, +84 है, ले लिए। फिर ±15 है, फिर +0 है, ले लिए। फिर यहाँ देखो 32 है, 32 ले लिए, ±42। फिर देखो क्या ले लिए, 10 ले लिए। फिर क्या है, 0 है तो 0 ले लिए। फिर -13 ले लिए ना। फिर देखिए प्लस है ना, +18। फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस -5 हो गया, फिर आपका 0 हो गया, चलो भाई। फिर देखो 58 है, 58 ले लिए। फिर क्या है, प्लस माइनस -84 है। ठीक है, और फिर क्या है, देखो 15 है, 15 ले लिए। फिर क्या है, +11। अब देखो सबको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, हमें देखो ये 8, 5 और 11 को ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 24 तो आपका क्रॉस 0 हो जाएगा। फिर देखो भाई ये 7 और 5 12 हो गया, और -12, ये 0 मतलब कुछ नहीं हुआ, और ये प्लस माइनस कट के आपका 0 हो गया। फिर देखो भाई 5 और क्या हो गया, 6 -6, ये 0 मतलब कुछ नहीं, ये और ये कट हो गया, 0 हो गया। फिर आपका देखिए 18 और 5 23 हो गया, और ये +23 और -23 0 हो गया। फिर देखो 10, 11 और 27 को ऐड करोगे तो +48 होगा, और -48 से कट होके 0 हो जाएगा। फिर देखो आप 69 और 15 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -84 और +84, ये कट होके 0 हो गया। फिर देखो 32 और 10 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 42 और -42 क्रॉस होके 0 हो गया। फिर देखो भाई 13 और ये 5 माइनस प्लस, तो -18 +18, ये भी क्रॉस होके 0 हो गया। फिर देखो भाई इसको ऐड करोगे तो आपका 84 होगा, और -84, ये भी क्रॉस होके 0 हो गया, तो आपका वैल्यू 0 होगा, और RHS भी आपका 0 है। ठीक है, तो आपका LHS और RHS इक्वल हो गया, और इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो आपको A इन्वर्स निकालना है, और आपको ये वाला जो है ना, इससे हेल्प लेना है। A³ - 6A² + 5A + 11I = 0 से आपको A इन्वर्स निकालना है। आप डायरेक्ट A इन्वर्स नहीं निकालना, इसके हेल्प से आपको A इन्वर्स निकालना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A इन्वर्स से आपको दोनों तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाई A इन्वर्स ऑन बोथ साइड, आपको मल्टीप्लाई करना होगा A इन्वर्स से दोनों तरफ। तो देखो भाई इधर भी हम A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं ना, और 0 को भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए। अब देखो यहाँ A इन्वर्स लिखे और फिर ये लिख दिए, और 0 से A इन्वर्स को इंटू किए तो 0 हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, A इन्वर्स इंटू A³, फिर देखो प्लस माइनस है, A इन्वर्स इंटू 6A², फिर प्लस 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 हुआ, A इन्वर्स इंटू 5A। ठीक है, फिर देखो प्लस 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 हुआ, A इन्वर्स इंटू 11I = 0। ठीक है, समझो ध्यान से। अब देखो भाई यहाँ A इन्वर्स को A इन्वर्स रहने दिए, और A³ को क्या लिखे, A² इंटू A, समझोगे ध्यान से, माइनस A इन्वर्स इंटू 6, और A² को क्या लिखे, A इंटू A लिख दिए। फिर देखो हम क्या किए, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। ठीक है, फिर यहाँ A इन्वर्स लिखे, और यहाँ आपका 5A है तो A इंटू 5 लिख दिए। ठीक है, फिर आपका देखो यहाँ क्या है, A इन्वर्स है तो A इन्वर्स लिख दिए इंटू 11। ठीक है, और ये I के जगह पर हम लिखे A इन्वर्स इंटू A।
क्योंकि ये आई जो होता है ना आपका 1 होता है। और जब आप ए इन्वर्स इंटू ए कीजिएगा तो ए इन्वर्स को आप क्या लिखिएगा, ये माइनस का मतलब होता है 1/a⁴ 1 इंटू ए, और इसका मतलब हुआ 1/a इंटू ए, और ये कट के आपका 1 हो जाएगा। तो आप 1 के जगह पर ये ए इन्वर्स इंटू ए लिखिएगा, यानी जहाँ आपको आई रहेगा तो आप आई के जगह पर ए इन्वर्स इंटू ए यूज कीजिएगा। तो हमने वही किया, ठीक है, आई के जगह पर ए इन्वर्स ए लिखा इक्वल टू 0 है। अब चलो देखो आपको कॉमन क्या क्या आ रहा है, आपको कॉमन क्या क्या लेना, ए इन्वर्स ए, ठीक है, यहाँ से भी आपको ए इन्वर्स ए कॉमन लेना है, यहाँ से भी आपको ए इन्वर्स ए कॉमन लेना है, यहाँ से भी आपको ए इन्वर्स ए कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखिए जब आप ए इन्वर्स ए कॉमन लिए थे यहाँ आपका ए स्क्वायर बचा, ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। आपका ए इन्वर्स और ए निकाल लिए थे यहाँ आपका 6a बचा, 6a लिख दिए, ठीक है, 6a बचा ना आपका। अब देखो भाई फिर आप ए इन्वर्स ए निकाल लिए तो यहाँ आपका 5 बचा, ठीक है। फिर देखो भाई आप ए इन्वर्स ए आप निकाल दिए तो आपका यहाँ क्या बचा, ये 11 इंटू ए इन्वर्स बचा इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक हुआ। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ इंटू है ना, ये ए इंटू ए इन्वर्स को इस पार करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 0/a इंटू ए इन्वर्स। जब डिवाइड करोगे तो 0 होगा, तो आपका रिजल्ट ये 0 ही होगा ना। इसको आप इधर करोगे तो 0 से बाय करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 प्लस 11 ए इन्वर्स इक्वल टू 0। अब आगे समझो, देखो ए स्क्वायर है माइनस 6a है प्लस 5 को आप 5i लिख सकते हो क्योंकि 5 इंटू 1 है, और 1 को आप i लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 5i लिखे प्लस 11 इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए इन्वर्स निकालना है ना, तो 11 ए इन्वर्स को इधर रखो और इसको और इसको इक्वल टू के इधर करो, साइन चेंजिंग होगा, प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस है तो आपका प्लस हुआ, ये आपका प्लस है तो माइनस हुआ। अब देखो 11 ए इन्वर्स माइनस और ए स्क्वायर आपने ये निकाला है, इसको बैठा दिए 6, फिर आपका जो ए है ए के जगह पर ए बैठा दोगे। फिर देखो आप यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ आपका माइनस है और आई आपको 3×3 का लेना है, और 5 से जब आप इसको इंटू करोगे तो देखिए यहाँ आपका 5 होगा, ये 0 0 तो रह ही जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 5 इंटू 1 5 होगा, और 5 और 0 तो 0 होगा, ये 0 0, यहाँ 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे आप साइन चेंजिंग कर दोगे, ये माइनस को सबको दे दोगे, तो यहाँ माइनस 0 में तो माइनस नहीं देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या होगा, ये माइनस का जो आप इसको दिए तो यहाँ साइन आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपका -5 0 0, फिर 0 -5 0, फिर 0 0 -5 हो जाएगा। अब आप समझो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखो 11 ए इन्वर्स। अब देखो भाई यहाँ माइनस, अब सबका साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ -4 होगा, और प्लस 6 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ देखो प्लस माइनस -5, ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ अब 2 नहीं, यहाँ साइन चेंज होगा तो -2 होगा, फिर देखो प्लस 6 होगा, यहाँ प्लस 0 होगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ आपका ये प्लस माइनस यहाँ -1 होगा, फिर 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 0, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ देखिए साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 0 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर देखो आप यहाँ आपका 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 और 2 क्या हो जाएगा आपका +12 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस -5 हो जाएगा। फिर आप क्या लिखिएगा माइनस माइनस प्लस +14 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ देखिए आपका प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -18 हो जाएगा, और प्लस 0 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ आपका साइन, यहाँ प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, फिर प्लस 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 6 और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। फिर देखिए आपका 14, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -14, फिर क्या हो जाएगा आपका 6 और 3 18 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस -5 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए। अब देखिए आगे आपका यहाँ क्या है 11 ए इन्वर्स, ठीक है, आपका 11 ए इन्वर्स है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ये 6 है, ये
5 और 4 क्या हो जाएगा -9, यानी -9 और +6, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, यहाँ -3 लिख दिए। अब देखो ये तो 0 मीन्स कुछ नहीं आपका, ये 6 में 2 को माइनस करोगे तो 4 होगा, जो बड़ा उसका साइन होगा। 6 में 1 को माइनस करोगे तो 5 होगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह होगा। अब देखो ये 6 + 3 आपका क्या होगा, 6 + 3 आपका 9 होगा, 6 + 3 आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 3 आपका 9, ठीक है, 6 + 3 आपका 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भाई आपका क्या है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये 8 और ये 5 क्या हो जाएगा आपका -13, -13 + 12 क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन देखो। ये फिर क्या होगा 18 में आपका 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 होगा, और ये आपका -4 हो जाएगा। फिर देखो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस 12 में 7 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस और ये माइनस है, 6 में 3 को माइनस करोगे तो आपका -3 हो जाएगा। और फिर देखो ये आपका 14 और 5 को ऐड करोगे तो क्या होगा -19 होगा, +18 प्लस माइनस माइनस आपका -1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया 11A इन्वर्स, देखिए 11A इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिएगा, अब आप कीजिएगा A इन्वर्स इक्वल टू ये 11 आपका ऐसे है, 11 इस तरह से है 11 × A इन्वर्स। ठीक है, जब आप 11 को उधर कीजिएगा तो बाय हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो 1/11, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए 1/11 है क्योंकि ऊपर पे आपका 1 रहता है, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, आपका जो 11 इस पार जाएगा तो 1/11 होगा, और जो मैट्रिक्स है वही लिख दो। आप हर एलिमेंट को 11 से डिवाइड भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।